चीकू की मम्मा चीकू के लिए बॉर्नविटा का दूध लेकर आई थी और चीकू ने उसको मुंह तक नहीं लगाया था। फिर थाली में खाना परोस कर लाई थी और वो भी उसे नहीं खा रहा था। चीकू सिर्फ मोबाइल 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 में लगा हुआ था और बाकी कुछ नहीं कर पा रहा था। वो परेशान हो चुकी थी। 3 दिन हो चुके थे, ना चीकू ने खाना खाया था और ना ही चीकू मोबाइल छोड़ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी क्या करना चाहिए उसको कि वो ठीक हो जाए। शाम को जब उसके हस्बैंड आए और उन्होंने उससे पूछा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा इसको, चीकू को क्या हो गया है, ना तो ये कुछ खाना खा रहा है और ना ही कुछ कर पा रहा। तभी चीकू के पापा ने कहा था कि तुम्हें पता है कि तुम पूरा दिन क्या करती हो और चीकू के साथ कितना टाइम स्पेंड करती हो। तभी वो थोड़ा सा सोचने मजबूर हो गई थी कि मैं चीकू को कब रखती हूँ। तो उन्होंने कहा तुम्हें पता है कि सारा दिन चीकू की दादी ही चीकू को संभालती है। चीकू की दादी अभी थोड़े दिन के लिए ऋषिकेश गई थी। उन्होंने अपने बेटे से कहा था, बेटा मेरी जरा एक टिकट तो बुक करा देना। मेरी कुछ सहेलियों ने एक बस बुक कराई है और मेरी सारी सहेलियां वहाँ भागवत सुनने जा रही हैं। मेरी भी बहुत इच्छा है कि मैं भी भागवत सुनूं और ऋषिकेश में आजकल बहुत अच्छा मौसम भी चला हुआ है। और बेटे ने भी उनकी ये इच्छा पूरी की थी और टिकट बुक करा दिया था। अभी 4 ही दिन हुए थे कि दादी ऋषिकेश गई थी और ऋषिकेश में जाकर अपनी सत्संग में बिजी हो गई थी, अपनी सहेलियों में बातें करना, ऋषिकेश की गंगा स्नान करना और वो जैसे वहाँ जाकर मस्त माहौल में केवल भगवान के भजन कर रही थी। इधर चीकू परेशान हो उठा था और वो किसी को नहीं बता पा रहा था कि दादी उसका कितना ख्याल रखती थी। दादी उसको सुबह सुबह नहलाती थी, धुलाती थी, क्रीम पाउडर से उसको सजाती थी, जैसे छोटे कान्हा की तरह देखभाल करती हैं दादी अपने पोते की, बिल्कुल ऐसे ही देखभाल कर रही थी। लेकिन अब चीकू परेशान हो रहा था और चीकू अपनी बात को नहीं कह पा रहा था कि दादी उसको क्या क्या खिलाती है। तभी चीकू के पापा को याद आया और चीकू के पापा ने अपनी माँ को फ़ोन मिला दिया, चीकू की दादी को फ़ोन मिला दिया था और पूछा था, माँ वहाँ पर कैसी हो। उधर से आवाज़ आई थी, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी सहेलियों के साथ मेरा बहुत अच्छा मन लग रहा है। मैं साल में एक बार उनके साथ जब आती हूँ तो अपनी पुरानी बातें याद करके मैं बहुत खुश हो जाती हूँ और यहाँ का ठंडा जल तो माने मेरे अंदर शीतलता भर देता है। और बताओ चीकू कैसा है, उन्होंने उधर से पूछा था। कुछ नहीं माँ, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि चीकू खाना पीना क्यों नहीं खा रहा है। अरे वो मैं तुम्हें बताना भूल गई, चीकू सूजी का हलवा बड़े प्यार से खाता है। मम्मा मुझे तो लगा था चीकू पिज़्ज़ा खाता है। अरे नहीं, तुम्हें ये ध्यान नहीं है, चीकू पिज़्ज़ा नहीं खाता है। चीकू गुड़ के साथ दूध लेता है। दूध के अंदर चीनी मत डालना, बॉर्नविटा मत डालना, दूध के अंदर दूध के साथ तुम उसको गुड़ दे देना। और चीकू जब सोएगा ना तो चीकू को सोने के साथ साथ तुम उसको वहाँ पर भजन लगा देना, पुराने गाने मेरे साथ। चीकू बड़ा एंजॉय करता है, पुराने गाने सुनते सुनते वो सो जाया करता है। और तुम्हें पता है वो कौन सी पिक्चर देखता है? तुम्हें शायद मालूम नहीं, वो जो बहुत मन से पिक्चर देखता है, वो तारे जमी पर जब पिक्चर को देखता है ना तो वो खुश हो जाता है और जैसे वो लड़का उसमें पेंटिंग करता है ना, ये भी बैठकर अपनी पेंटिंग बनाना शुरू कर देता है। चीकू की आदतें नए बच्चों जैसी नहीं है बेटा। तुम्हें लगा था वो पिज़्ज़ा बर्गर खाएगा, तुम्हें लगा था कि वो फिल्में वैसी देखेगा, तुम्हें लगा था वो कार्टून देखेगा। नहीं बेटा, वो मेरे साथ रहता है ना तो वो धीरे धीरे मेरी आदतें सीख गया है। तुम चीकू का ख्याल बड़े अच्छे से रखना। मैं जब आ जाऊंगी ना तो मैं चीकू को फिर से संभाल लूंगी और फिर से उसका ध्यान रखूंगी। अब चीकू के पापा की बारी थी और वो उसकी मम्मा से पूछ रहे थे, भाग्यवान तुम मुझे एक चीज़ बताओ, तुम माँ हो चीकू की? और उसने धीरे से सिर हिला दिया था। तुम्हें पता है कि चीकू की कौन कौन सी अच्छाइयाँ हैं, कौन कौन सी बुराइयाँ हैं? तुम्हें पता है कि चीकू क्या खाना खाता है और क्या नहीं खाता है? तुम उसकी माँ हो, पूरा दिन ऑफिस में जाती हो, अपना जीवन जीना है तुम्हें, अपनी आज़ादी चाहिए, अपना जीवन जीना है, अपने तरीके से तुम रहती हो। और जब तुम्हें टाइम मिलता है ना तो तुम अपनी फ्रेंड्स के साथ में पिकनिक भी जाती हो। इतने पर भी तुम्हारा मन नहीं भरता ना तो तुम किटी पार्टी में भी जाती हो। क्या तुम चीकू की माँ हो? माँ हो या नहीं हो, तुम आज मुझे बताओगी। तुम अपने बेटे को, तुम्हारा एक ही बेटा है, कितना समय देती हो अपनी बेटे को? तुमने इस बेटे को या तो मेड के भरोसे छोड़ा है या माँ के भरोसे छोड़ा है। वो माँ है और दादी माँ भी है। मेरी माँ दोनों रोल निभा रही है, वो माँ का भी और दादी माँ की। चीकू की असली माँ दादी माँ है।
और चीकू के पापा ने चीकू को ये समझा दिया था कि माँ का प्यार तो इसे दादी माँ से ही मिल रहा है, दोनों प्यार दे रही है, माँ का भी और दादी माँ का भी। अब चीकू की मम्मा को ये चीज़ समझ में आ गई थी कि वो अपना जीवन तो जी रही थी, लेकिन अपने बच्चे के बचपन में वो दूर दूर तक कहीं नहीं थी। माँ और दादी माँ दोनों का प्यार मेरी माँ दे रही है।